भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अध्याय 22 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपने जिस प्रकार 21वें अध्याय की कथा का श्रवण किया, उसके बाद की जो कथा है वो इस 22वें अध्याय में आपको सुनने को मिलेगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 22वें अध्याय की कथा में राजा धृढ़धनवा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। इस महीने भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना किया गया है, इसका विधान क्या है। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार राजा धृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा,
कि बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से जो कहा वो आप सब सुनिए। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम माह में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को आप संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नोन यानी सेंधा नमक, समुद्र नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सोठ, इमली, सुपारी, लौली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़ करके इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थों को हविष्य कहते हैं। हविष्यान्न भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष इसमें वर्जित किए गए हैं, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, शहद, बेर, राजमाशिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित शब्द से अन्न को त्याग करना चाहिए। दूसरी का अन्न, दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना, व्रती को छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम में त्याग करना चाहिए। इस महीने किसी भी प्रकार की किसी की भी निंदा आपको नहीं करना चाहिए। सूतिका का अन्न मांस के समान माना गया है, यानी जिस घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो उस घर का भोजन नहीं करना चाहिए। फलों में नींबू, जो जंबूरी नींबू होता है, उसे मांस कहा गया है। धान्यों में मसूर की दाल को मांस कहा गया है और बासी अन्न भी मांस के समान माना गया है। बकरी, गो, भैंस के दूध को छोड़ करके और सब दूध आदि मांस के समान माने जाते हैं। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस कहा गया है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा गया है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन करना, पत्रावली यानी पत्तल में भोजन करना और दिन के चौथे प्रहर में भोजन करे। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करे। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भूंजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नलिक, मूली, शिग्रू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग करना चाहिए। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। श्री हरि विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करें। कोहड़ा, कंटकारिका, लट जीरा, मूली, बेल, इंद्रयव, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्म शाक, बैंगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना चाहिए। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवले का सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर के फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को जरूर पालन करे जो पुरुषोत्तम महीने के नियम बताए गए हैं। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम भगवान का व्रत करे, अर्थात घी का पान करे अथवा दूध का पान करे अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसका भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिससे व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातः काल उठ करके पूर्वान्न की क्रिया को करके भक्ति से भगवान श्री कृष्ण का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त। नक्त व्रत का अर्थ होता है कि पूरा दिन कुछ न खाएं और जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद भोजन करें। और एक भुक्त
इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी भी कहने में समर्थवान नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम जी का पूजन करे तो उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देख करके यमदूत सिंह को देख करके हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र तथा संपूर्ण देवता है वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से कभी भी बुरे सपने नहीं आते हैं और जीवन में गरीबी नहीं आती है और शरीर के द्वारा जो पाप हो जाते हैं, वाणी के द्वारा जो पाप हो जाते हैं, मन के द्वारा जो पाप हो जाते हैं, यानी कायिक, वाचिक और मानसिक, ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर श्री हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहां उनके सम्मुख कभी भी भूत, प्रेत, पिशाच आदि कोई भी नहीं आते हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र की क्रियाएं नहीं होती है, कोई भी अला बला उनको परेशान नहीं कर पाती है। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थवान नहीं है। श्री नारायण बोले कि जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर के रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक धाम में आनंद के साथ में निवास करता है। इस प्रकार यहां पर पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 22वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 22वां अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं, बहनों,
आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार प्राप्त करते रहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।